नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। सवाल इनके ये थे कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है और पैसा नहीं टिकता है। दो मेनली प्रॉब्लम थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों चीजों के अलावा भी आपको हाथ में बहुत कुछ ऐसा बता सकूं जो आपको नहीं पता रहेगा और आपको उन चीजों से सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले आपकी जीवन रेखा को देखेंगे। जीवन रेखा पर जाल बन रहे हैं, ये देखिए। और ये बाद में नहीं है, बाद में जीवन रेखा अच्छी है। जो जाल है क्या करती है, वो शुरुआत में ही है। तो लगभग मान के चलिए बचपन संघर्ष में गया होगा और अभी भी ये जाल अपना असर दिखा रहा है। आपके हाथ में वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है वो आ रही है जीवन रेखा में जाल बनने की वजह से। जब जीवन रेखा में जाल बन जाता है तो अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बुढ़ापे के अंदर या फिर उससे थोड़ा पहले। लेकिन मान सकते हैं 30 या 35 वर्ष के आसपास तक व्यक्ति में संघर्ष रहता ही रहता है। उससे पहले कोई सफलता ना मिलना, अगर सफलता मिल जाए तो सफलता का आनंद ना ले पाना, ऐसी चीज आपके हाथ में रहेंगी। और आपके हाथ में काफी ज्यादा चीजें रहेंगी, मैं आपको देखकर बताने की कोशिश करूंगा। जो आपके हाथ के शुक्र पर्वत है, शुक्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के शुक्र पर्वत होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी को करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस व्यक्ति के अंदर रहती है। अपना भी होने का सुख मिलेगा, सुख सुविधाओं की चीजों पर काफी पैसा आपका खर्च भी होगा। ये ऐसी अवस्था मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे चंद्र आपके हाथ में हल्के से मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक रेखा ऐसी की ओर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक रेखा इस प्रकार और चली है। जी हाँ, एक रेखा इस प्रकार चल रही है। देखिए, ये रेखा जब चंद्र पर होती है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में चंद्र से रिलेटेड थोड़े बहुत नुकसान देखने को मिलते हैं। ध्यान भटकना, मन एक जगह ना लगना, बेचैनी ना, स्त्री जातिगत संबंधों में खराबी आना, ये चीजें रहेंगी। तो इस चीज का जो उपाय रहेगा वो आपको पहुंचा दूंगा। उपाय करते रहेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी चंद्र आपकी जीवन में अच्छी अवस्था में तो शिवलिंग को जल चढ़ाकर इसके प्रभाव को कम किया सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप सुबह सुबह उठकर नहाने के बाद मंदिर जाइए और शिवलिंग को जल चढ़ाइए। भगवान महादेव भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। अगर मंदिर ज्यादा दूर है, फिर मंदिर जाने में सक्षम नहीं है, तो घर पर ही मिट्टी की शिवलिंग बना लीजिए और उनकी पूजा आराधना कीजिए। उनको अपने पूजा घर में विस्थापित कीजिए। डेली उनको नहलाइए, डेली शिवलिंग को जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए। इससे लाभ मिलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बहुत ज्यादा चंद्र के भाव कम देखने को मिलते हैं। इसका लॉजिक क्या देखिए, चंद्रदेव शिव जी के सर पर विराजते हैं, तो शिवलिंग को जल चढ़ाने से चंद्रदेव के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में शांति मिलती है। इससे आप अपने जीवन में काफी ज्यादा शुभ प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। मंगल आपको पराक्रमी बनाते हैं, पराक्रमी है, आप संकटों से लड़ना जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स और पेशेंट हैंडलिंग कैपेसिटी जीवन में हमेशा अच्छी रहेगी। अंदरूनी मंगल पर थोड़ी बहुत आपके हाथ में डे लाइफ प्रॉब्लम्स हुई हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये जब डे लाइफ प्रॉब्लम होती है तो आपको मंगल के कुछ उपाय करने रहेंगे। ये मान सकते हैं बड़ी समस्या तो नहीं देंगे, जैसे कि आपने बताया पैसा ना टिकना, बड़ा पैसा खर्च हो जाना, समस्या रहना वैवाहिक जीवन में। डेली लाइफ में यानी व्यक्ति के दैनिक जीवन में काफी संघर्ष प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बड़ी कोई समस्या नहीं आती। छोटी प्रॉब्लम आती है, छोटी प्रॉब्लम चली जाती है। यही समस्या रहेंगी, इसकी अगर उपाय दे देंगे तो उपाय आप करते करते आपको लाभ भी मिल जाएगा। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति पर ये रेखा भी है। जब गुरुदेव बृहस्पति पर ये रेखा होती है तो कहीं ना कहीं समाज सेवा जैसे कार्य भी आपको करने चाहिए। देखिए, ये बात तो आपको मेरी हर वीडियो में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि समाज सेवा एक ऐसा कर्तव्य है जो कि हर मनुष्य को करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत काम नहीं करी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, या फिर मेरी किस्मत में कोई अच्छा लाभ नहीं है। देखिए, किस्मत बनती है कर्मों से। कर्म अगर अच्छे रहेंगे तभी तो किस्मत बनेगी। तो अगर आप दान दक्षिणा करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, अपना कर्म साफ रखते हैं, तभी किस्मत आपकी अच्छी रहेगी, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं हर वीडियो में हर व्यक्ति को ये सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहला भाग्य बनाने के लिए आपको अपने जीवन में सबसे पहला दान करना रहेगा। किसका? देखिए, अन्नदान। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अन्नदान महादान। जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो उसके मुंह से आपकी जो दुआएं निकलती हैं वह सीधा आपके भाग्य को लगती है। भाग्य मजबूत होता है, परमात्मा की सीधी कृपा मिलती है। तो भाग्य मजबूत करने के लिए अन्नदान कीजिए। 15 दिन में एक बार घर से खाना बनाकर ले जाइए, अनाथ आश्रम में बड़े बूढ़ों को खिलाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, अनाथ आश्रम में जाइए, ऐसे लोगों को खिलाइए, लाभ मिलेगा। जिनका कोई नहीं है उनके जाकर अपने बनिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, वृद्धाश्रम में या फिर अनाथ आश्रम में। अन्नदान करते हैं या फिर वस्त्रों का दान करते हैं तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसको आप एक आदत बना सकते हैं। ये कार्य करके आपको 100% लाभ मिलेगा। बाकी गुरुदेव आपके हाथ में और मजबूत होंगे जब आप अन्नदान करना स्टार्ट करेंगे, और इसका सीधा सीधा असर आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। वैवाहिक जीवन मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा, जीवन साथी के साथ विचार मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा मूक जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जानवरों को भी सेवा करनी रहेगी, उससे भी भाग्य बनता है, इससे आपको अच्छा अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके हाथ में गुरुदेव भी बहुत अच्छी अवस्था में। इसका आपको, अगर आप दान दक्षिणा नियमित करते हैं, इसकी आदत बना लेते हैं, तो फिर आपको जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है आपके जीवन में। शनि पर देखेंगे एक अच्छी सी भाग्य रेखा भी है, बुढ़ापे के लिए अच्छी होती है। संतान द्वारा पूरा सपोर्ट, संतान द्वारा पूरी सेवा। इसके साथ साथ जीवन में लोहे और आयरन से जुड़े कोई भी कार्य करेंगे, लाभ मिलेगा। और संतान पूरी सेवा करेगी बुढ़ापे के अंदर, इस चीज के पूरे हो गए आपके हाथ में। बाकी शनिदेव के और अच्छे प्रभावों को पाने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दान अगर करते हैं तो लाभ मिलेगा अपने जीवन में। ये कार्य भी अपने जीवन में कर सकते हैं। सूर्यदेव पर सीधी खड़ी सूर्य रेखा भी है। जब सूर्यदेव पर सीधी खड़ी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में स्टेबल नेम, इज्जत, ऐसे प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलता है।
बाकी सूर्यदेव को और मजबूत करने के लिए सूर्यदेव को डेली अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। सूर्यदेव को सुबह सुबह उठकर उनके दर्शन करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे भी अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में बोली गई एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वो आपको करने ही करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने वीडियो सुनी और बाद में छोड़ दी, रख दी, कोई उपाय कहीं किया ही नहीं कभी। तो देखिए, अगर आप उपाय नहीं करते तो आपको मेरे से एनालिसिस करवाना कुछ फायदेमंद नहीं रहेगा। तो जो मैं वीडियो में उपाय बता रहा हूँ उसके बाद भी अलग से कुछ उपाय बताऊंगा जो कि इंसान को करने चाहिए, वो उपाय भी आपको करने रहेंगे। बुद्ध पद पर सीधी खड़ी रेखा है। जब बुद्ध पद पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके जीवन चला मान सम्मान कमा सकते हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा भी है, यहाँ पर धनुषाकार रेखा भी है, तो आप समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते। ये जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची, छोटी पड़ गई है। ये जब उंगली छोटी पड़ जाती है इसके आपको बुरे प्रभाव मिलेंगे। क्या प्रभाव मिलेंगे? देखिए, मनी मैनेजमेंट की समस्या, पैसे को इन्वेस्टमेंट करके नुकसान खा जाना, पैसा ना बच पाना, पैसा जल्दी खर्च होना, पैसा ज्यादा खर्च होना, इस तरह के दुष्प्रभाव व्यक्ति में देखने को मिलता है जब ये उंगली यहाँ तक नहीं पहुंचती है। इसके आपको उपाय के नाम पर कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना है, इस उंगली का नाखून बढ़ाकर रखना रहेगा। जितना उस उंगली का नाखून बढ़ाकर रखेंगे उसके आपको थोड़े कम प्रभाव देखने को मिल जाएंगे जीवन में। बाकी गुरु की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों को जल्दी बुरा मान जाता है। अगर सामने वाले भी कह के मजाक करूँ तब व्यक्ति बुरा मान जाता है। हृदय रेखा डायरेक्ट शनि तक पहुंची है। जब हृदय रेखा शनि तक पहुंचती तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी होती है, सेंसिटिव टाइप पर्सनैलिटी होती है। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन बहुत कम लोगों की बहुत कम बातें बताऊंगी। व्यक्ति पैसे के लिए स्वार्थ दिखा सकता है, व्यक्ति बुढ़ापे में पैसे के पीछे भागकर मनी माइंडेड है, पैसे के लिए काफी ज्यादा दिमाग, काफी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी जो मेन हाईलाइट है वो दिखाती है कि आप जिद्दी भी है। क्यों है? आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग हटकर चली है। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग चले, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होकर चले, तो ये आपको इंडिपेंडेंट थॉट वाला बनाएंगे। व्यक्ति के जो थॉट होते हैं बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, व्यक्ति की सोच बड़ी ओपन माइंडेड होती है। ठीक, ओपन माइंडेड सोचता है, मुंह पे बोलना पसंद करता है, कभी पीठ पे बुराई नहीं करता, जिद्दी बहुत होता है। देखिए, व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चला सकता है। और मान सकते हैं जिद्दी भी बनेगी, सच बोलने की आदत हमेशा रहेगी, झूठ बोलना पसंद नहीं करेंगे, अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाएंगे, कभी किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते, अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते। ऐसे चीज ज्यादा जॉब में नहीं देखे गए। क्यों? क्योंकि बॉस से नहीं बनती, किसी के नीचे प्रेशर झेलना नहीं आता। रिलीजियस अपने तरीके से होते हैं, किसी भी धर्म को आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। जिस धर्म में मन लग जाए, जिस भगवान में मन लग जाए, उस धर्म को हमेशा मानते हैं, जीवन भर फिर उसी भगवान पर आश्रित रहते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। और कभी भी किसी पर ब्लाइंड फोल्डेड विश्वास नहीं करते, कभी किसी पर आंख बंद कर कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे आप। जीवन रेखा पर मैंने बता ही दिया था कि जीवन रेखा जालानुमा है, इसके आपको उपाय देने रहेंगे। उसके बाद जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है, तो जीवन रेखा मजबूत है, परमात्मा ने आपको अच्छा जीवन दिया है। कोशिश कीजिए कि दान दर्शन से कार्य कर उसको मैं सार्थक बना दूं और मोक्ष के अधिकारी बन जाऊं। अगर आप इसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, आपको 100% लाभ मिल जाएगा, आपको हर चीज में सफलता मिलती दिख जाएगी। अगर आप सुबह सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मेडिटेशन करते हैं तो, अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते तो महीने में 2 बार वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम जाकर गरीब लोगों को खाना खिलाइए। ये कार्य अगर आप 2 से 3 साल कर लेते हैं आपको 100% लाभ मिल जाएगा। महीने में 2 बार जाइए बस। मनी ट्रायंगल बनना है तो पैसा बचेगा, एक समय पर अगर बचेगा और पैसा इन्वेस्ट भी होगा और अच्छा लाभ भी मिलेगा, संतान द्वारा पैसा भी अच्छी जीवन में अच्छा आएगा और पैसे से पैसा बनाने की कला एक समय पर आएगी। भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, भाग्य रेखा मजबूत करने के उपाय मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया कि पाम की हेड ये थी। भाग्य रेखा मजबूत करने के उपाय देने रहेंगे, जालानुमा जीवन रेखा के उपाय देने रहेंगे, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मस्तिष्क का देखते हुए कि आपके जीवन में जो वैवाहिक समस्या है वो आपकी वजह से भी आ रही है। कभी ताली कहाँ से नहीं बजती, आपके जीवन में समस्या है वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, उसमें आपका सहयोग कहीं ज्यादा है, तो इसी का ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में आपकी तरफ से समस्या ना आए। तो मैंने आपके काम का पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी आए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। देखिए, और मुझे पता नहीं था कि मुझे किसको कौन से बताने, क्योंकि मैं डेली काफी लोगों का मैसेज करता हूँ। तो आप ही मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि आप मुझे जीवन रेखा के, भाग्य रेखा के और इस हृदय रेखा के, तो आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।